प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त कई ट्रेडर्स ट्रेडिशनल टेक्निकल इंडिकेटर्स या कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक सिंपल और इफेक्टिव अप्रोच जो बिगिनर्स के लिए भी समझने में आसान है वो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। प्राइस एक्शन एक ऐसा ट्रेडिंग अप्रोच है जो सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स पे फोकस करता है और मार्केट के नेचुरल डायनेमिक्स को समझने में मदद करता है। पर एक्चुअली ये प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब होता है शेयर या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के करंट प्राइस के मूवमेंट्स को स्टडी करना। इसमें ट्रेडर सिर्फ चार्ट्स और प्राइस मूवमेंट्स पे ध्यान देते हैं बिना किसी इंडिकेटर या ऑसिलेटर के। कैंडलस्टिक पैटर्न्स। प्राइस एक्शन का पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी करना। कैंडलस्टिक्स एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो प्राइस मूवमेंट को डिपिक्ट करता है। हर कैंडलस्टिक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 मिनट, 1 आवर या 1 डे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। डोजी, जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे के बहुत करीब होती है। हैमर, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें प्राइस ओपन से नीचे गया होता है लेकिन बाय द एंड ऑफ द कैंडल पीरियड वापस ऊपर आ जाता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जब एक स्मॉल बेयरिश कैंडल के बाद एक बड़ा बुलिश कैंडल आ जाता है जिसका रेंज पहले वाले कैंडल से ज्यादा होता है। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, अपोजिट ऑफ बुलिश एनगल्फिंग। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल के बाद एक बेयरिश कैंडल आता है जिसका रेंज पहले कैंडल से ज्यादा होता है। ये पैटर्न्स ट्रेडर्स को मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में आइडिया देते हैं और पोटेंशियल रिवर्सल्स या ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सपोर्ट लेवल वो प्राइस होती है जहां से स्टॉक का प्राइस गिरने के बाद रुकता है या फिर बढ़ने लगता है। रेजिस्टेंस लेवल वही होती है जहां से प्राइस बढ़ने के बाद रुक जाती है या फिर गिरने लगती है। ट्रेडर्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स को यूज करके ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन को एंटीसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक करता है तो एक बुलिश सिग्नल हो सकता है, वही अगर एक स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो एक बुलिश सिग्नल हो सकता है। ट्रेंड एनालिसिस। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में ट्रेंड एनालिसिस भी एक क्रूशियल पार्ट है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और उसके साथ ट्रेडिंग करना ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक स्टेप्स ट्रेंड एनालिसिस के लिए। हायर हाइज एंड हायर लोज। अप ट्रेंड, अगर कंसेक्यूटिव हाइज और लोज एक दूसरे से ज्यादा होते हैं तो मार्केट में अप ट्रेंड होने के चांसेस होते हैं। लोअर हाइज और लोअर लोज। डाउन ट्रेंड, अपोजिट ऑफ अप ट्रेंड, अगर कंसेक्यूटिव हाइज और लोज एक दूसरे से कम होते हैं तो मार्केट में डाउन ट्रेंड होने के चांसेस होते हैं। साइडवेज यानी कि रेंज बाउंड, अगर प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज में मूव कर रहा है और हाइज और लोज बराबर हैं तो मार्केट रेंज बाउंड कहलाएगा। ट्रेडर्स को यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना बहुत रिस्की हो सकता है, इसलिए ट्रेंड एनालिसिस का सही होना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेडिंग करते वक्त रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ये एक ट्रेडर के लिए बहुत क्रूशियल है। स्टॉप लॉस का यूज करना, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेड अगेंस्ट जाए तो नुकसान कंट्रोल में रहे। पोजीशन साइजिंग, हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है ये पोजीशन साइजिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। छोटा पोजीशन साइज रिस्क को मिनिमाइज करता है। साइकोलॉजिकल रोल, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीड और फियर को कंट्रोल में रखना और डिसिप्लिन्ड अप्रोच मेंटेन करना क्रूशियल है। इमोशनलेस ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में ट्रेडर्स को अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है। इमोशनल डिसीजन से बचने के लिए ट्रेडिंग प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। पेशेंस, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले मार्केट का वेट करना और सही एंट्री पॉइंट का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस कंसेप्ट्स इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, कुछ एडवांस कंसेप्ट भी होते हैं जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड करते हैं। चलो सीखते हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को यूज करके ट्रेडर्स प्राइस में होने वाले रिट्रेसमेंट को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये लेवल्स मार्केट में कॉमनली फॉलोड होते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया देते हैं। इचिमोकू क्लाउड, इचिमोकू क्लाउड एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है जो प्राइस ट्रेंड और मोमेंटम को विजुअलाइज करता है। इसमें मल्टीपल लाइंस और एक क्लाउड स्ट्रक्चर होता है जो ट्रेडर्स को ट्रेंड डायरेक्शन और पोटेंशियल रिवर्सल के बारे में इंडिकेट करता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस का यूज प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके किया जाता है। ट्रेडर्स मूविंग एवरेजेस को ट्रेंड डायरेक्शन और पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। हाई वॉल्यूम ट्रेड्स इंडिकेट करते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट स्ट्रांग है और ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इसमें ट्रेडर्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज करते हैं जैसे कि डेली चार्ट, आवरली चार्ट और 15 मिनट चार्ट टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द मार्केट। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब कंबाइन होता है चार्ट पैटर्न्स के साथ तो एक और लेवल पर पहुंच जाता है। चार्ट पैटर्न्स हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट
मूवमेंट्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो ट्रेडर्स को फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के लिए क्लूज प्रोवाइड करते हैं। आगे हम कुछ कॉमन चार्ट पैटर्न्स डिस्कस करते हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ये पैटर्न मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है। जब मार्केट में एक हायर हाई बनता है यानी कि लेफ्ट शोल्डर, फिर एक उसके बाद एक हायर हाई और बनता है जिसको हम हेड बोलते हैं, और उसके बाद दोबारा पहले वाले लेवल पर आकर गिर जाता है यानी कि राइट शोल्डर, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। लेफ्ट शोल्डर और हेड फॉर्मेशन के बाद राइट शोल्डर बनने के बाद ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डबल टॉप एंड डबल बॉटम, डबल टॉप एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जिसमें मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल पर 2 बार टॉप बनाता है। डबल बॉटम जो एग्जैक्टली अपोजिट होता है जिसमें मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल पर 2 बार बॉटम बनाता है। यह पैटर्न इंडिकेट करता है कि मार्केट ने एक लेवल पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फॉर्म किया है और अब ट्रेंड चेंज होने के चांसेस है। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। कप फॉर्मेशन के बाद हैंडल बनता है जो एक स्मॉल कंसोलिडेशन फेज होता है। जब हैंडल कंप्लीट हो जाता है सिक्योरिटी के प्राइस फिर से मूव करने लगते हैं। ये पैटर्न बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और फ्यूचर में और भी अपसाइड पोटेंशियल की संभावनाएं ये दिखाता है। चलो अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए कुछ टिप्स की। कंटिन्यूअस लर्निंग, स्टॉक मार्केट डायनेमिक्स में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए ट्रेडर्स को अपने नॉलेज को अपडेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू स्ट्रेटेजीज को सीखना और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करना हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। प्रैक्टिस विद डेमो अकाउंट, पहले एक्चुअल मनी इन्वेस्ट करने से पहले ट्रेडर्स को डेमो अकाउंट का यूज करना चाहिए। ये उन्हें रियल मार्केट कंडीशंस में ट्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस देती है विदाउट एनी फाइनेंशियल रिस्क। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हर स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेडर्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में किसी भी टाइम में 100% सक्सेस रेट इम्पॉसिबल है। लॉसेस से सीखना और इंप्रूव करना बहुत क्रूशियल है। कम्युनिटी इंटरैक्शन, ट्रेडर्स को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना और दूसरे सक्सेसफुल ट्रेडर्स से इंटरैक्ट करना भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ऑनलाइन फोरम्स और ट्रेडिंग कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करना ट्रेडर को न्यू इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। एडेप्टेबिलिटी, मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती है और एक स्ट्रेटेजी जो पहले काम कर रही थी वो आज काम नहीं कर सकती, इसलिए ट्रेडर्स को फ्लेक्सिबल रहना और अपने स्ट्रेटेजीज को अडेप्ट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल अप्रोच है जो ट्रेडर्स को मार्केट डायनेमिक्स को समझने में मदद करता है। इस स्ट्रेटेजी का यूज करके ट्रेडर्स अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और मार्केट मूवमेंट्स को बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हर स्ट्रेटेजी अपने रिस्क के साथ आती है और डिसिप्लिन्ड अप्रोच और रिस्क मैनेजमेंट के बिना किसी भी स्ट्रेटेजी का सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को इस्तेमाल करते वक्त ट्रेडर्स को अपने ट्रेडिंग प्लान को ध्यान से फॉलो करना चाहिए और मार्केट ट्रेंड्स को समझने में पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं मार्केट को समझना तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.